राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। त्रिलोक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, 31 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं और 31 तारीख को उस संकल्प पत्र को जयंत चौधरी लखनऊ में जारी करेंगे। वहाँ हमारे सब कार्यकर्ता नेता रहेंगे। उस संकल्प पत्र में हमने सारे सवाल जोड़े हैं, किसानों के, शिक्षा के, नौजवानों के, ये तमाम सवाल हमने उसमें जोड़े। उन सवालों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। और आरएलडी पहली पार्टी है जिसने ऐप बनाया, ऐप के जरिए सुझाव मांगे, प्रधानों से सुझाव मांगे। इन सुझावों के जरिए इनको हम जनता में ले जाएंगे और सरकार बनी तो हम ये सवाल चीज़ लागू करने का काम करेंगे। त्रिलोक जी, एक सवाल ये है कि आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और हालांकि मेहनत कर भी रहे हैं आप लोग, इस समय जगह जगह सभाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जीरो पे है और शून्य से इसकी शुरुआत अब दोबारा से हो रही है। जयंत चौधरी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में कितनी सीटें हासिल कर पाएगी राष्ट्रीय लोकदल? देखिए, ऐसा है कि सीटों की हमारी बातचीत चल रही है और मैं बस इतना आपसे कह सकता हूं कि 2022 में योगी जी पुणे गोरखपुर चले जाएंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, सरकार हमारे गठबंधन की बनेगी। बातचीत किससे चल रही है आपकी? बातचीत की बात अखिलेश यादव जी से हमारी बातचीत है। हमारा समाजवादी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में गठबंधन था, आज भी जारी है और वो गठबंधन हमारा जारी रहेगा। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर अभी तक सहमति बन क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखिए, चुनाव में तो अभी 4 महीने, अभी तो ना भारतीय जनता पार्टी ने ना किसी ने अपनी सीटें जारी नहीं की हैं। हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी हमारा गठबंधन तय हो जाएगा और हम लोग सीटें तय करके चुनाव मिलकर लड़ेंगे। त्यागी जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि बसपा से भी बात चल रही है आप लोगों की, अगर सूत्रों की माने तो? ना, कोई हमारी बसपा से बातचीत नहीं चल रही। ये सब वातावरण में बातें घूम रही हैं। वातावरण में तो बातें बहुत सारी घूमती हैं। हालांकि अखिलेश यादव इस समय कई दलों के साथ अपना गठबंधन कर भी चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक धमक रखती है। इस समय किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की जरूरत भी है और पार्टियों को, ऐसा भी माना जा रहा है। तो फिर भी उसके उपरांत भी इतनी देरी आखिर क्यों? देखिए, बातचीत चल रही है, अभी नवंबर में सब तय हो जाएगा। अभी चुनाव फरवरी में है, अभी काफ़ी समय है। अभी हम लोग आपस में सीटें चिन्हित करके और हम 403 सीट लड़ेंगे। सिंबल अलग अलग हो सकता है, हमारा उद्देश्य सब सीटों पे मजबूती से लड़ने का है और जहाँ जहाँ भी साइकिल का भी सिंबल हो, कोई भी सिंबल हो, वहाँ हम उतना ही काम करेंगे हमारे कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी को 22 में हटाएंगे। 403 सीटें तो आपने बोल दिया, 403 सीटें ही हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या आपको लगता है कि 403 सीटों पर गठबंधन की बात जिस पार्टी से आपकी हो रही है वो मान जाएगी? नहीं, 430 को एक पार्टी थोड़ी लड़ेगी। गठबंधन का मतलब ये होता है कि सब लड़ेंगे। वो 403 सीट सारी लड़ेगा हमारा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी तो लड़ेगा अपने दल से, और जो निषाद पार्टी और दूसरी पार्टियां, तो गठबंधन सबके बन रहे हैं। हमारा भी गठबंधन है, हम 403 पे लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी वो आप लोग भी करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कुकर्म किए हैं, हम तो उसको सुधारने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के काम अधूरे हैं, जो उन्होंने नहीं किए, किसानों के सवाल हैं, बिजली का रेट 100 रुपये से 180 रुपये कर दिया, खाद के कट्टे से 5 किलो खाद निकाल लिया, गन्ने का पेमेंट नहीं किया, हम गन्ने का पेमेंट कराएंगे, बिजली का रेट ठीक करेंगे, तमाम सवाल हम करेंगे। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी, जिनका ये कहना है कि सपा से अभी हमारी बातचीत चल रही है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही चल रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक गठबंधन पे मोहर लगेगी समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल की। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।